अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जाने वाले हैं तो शुभमन गिल हमारे सामने आना शुरू हो गए। अभी नए लड़के जो हैं संजू सैमसन अभी वो नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत, लेकिन फिर भी अगर आप उनके वे ऑफ प्लेइंग देखें तो वो दिखा रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मुझे खिलाया जाए। बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। जब आप अच्छा होमवर्क करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए वो अपना होमवर्क अच्छा करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो दे आर वेल बैलेंस्ड साइड। उनको अगर थोड़ा सा पेस की तरफ जो जाना है वो भी उनके पास पेसर्स हैं, उनको अगर स्पिनर्स की तरफ जाना है वो भी उनके पास हैं। मोहम्मद शामी आराम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट खेल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई चांस नहीं लिया। हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उसकी वजह में सबसे बड़ी वजह उनकी राइट प्लानिंग और ऑनरशिप ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट है कि वो उस प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर हो, डोमेस्टिक का चैंपियन प्लेयर बन के आए। दोस्तों नमस्कार। भारत ने बांग्लादेश को अपने पहले ही मैच में बड़े आराम से हरा दिया है और क्या शानदार सेंचुरी बनाई है शुभमन गिल ने। उसने आज फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। आज की पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी, किसी के बल्ले पर बॉल आसानी से नहीं आ रही थी, लेकिन गिल तो मानो किसी और पिच पर ही बैटिंग कर रहा था आज। और हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की आज। एक टाइम पर बांग्लादेश के 35 पर 5 आउट हो गए थे और उनको हमें 120 से ऊपर जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन 3 चांसेस गवा दिए और तभी वो इतना लंबा खेल गए। आज की मैच की जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ पैर फूल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें हमसे ही खेलना है 23 तारीख को इसी ग्राउंड पर, और वो अपना पहला मैच बुरी तरह हार के आ रहे हैं अपने ही होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से। तो उनको आज समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला उनके साथ परसों, और वो मैच हारते ही पाकिस्तान पहली टीम बन जाएगी चैंपियनशिप से बाहर होने वाली। इससे पहले वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और इस बार तो हम अपने घर पर खेल रहे हैं तो हम ही जीतेंगे ये ट्रॉफी, लेकिन हुआ क्या, बुरी तरह हार कर बाहर हो गए। इसलिए कहते हैं कि पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी, और हारने के बाद इन्होंने यही बहाना बनाना है कि हम दुबई में खेल रहे हैं, इंडिया से इसलिए हार गए। भारत पाकिस्तान में तो हम नहीं, लेकिन ये बात तो जब आप अच्छा होमवर्क करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए वो अपना होमवर्क अच्छा करते हैं। होमवर्क वो ये करते हैं कि जिन कंडीशंस में जाके वो खेलना होता है वो उस हिसाब का अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो टीम अनाउंस करते हैं कि हमें किन किन वेन्यूज़ पे खेलना है, वहाँ पे किस टाइप का हमें बॉलिंग अटैक चाहिए, किस टाइप के हमें बैटर्स चाहिए, किस टाइप के हमें लोअर मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स चाहिए। तो एक वो वेल बैलेंस्ड जो है वो 15 लोगों का स्क्वाड अनाउंस करते हैं। इस वजह से जब वो जाते हैं, मैंने लास्ट वाले शो में भी कहा था कि 1-2 चेंजेस होती हैं, मैक्सिमम 2 चेंजेस होती हैं, लेकिन 3-4 चेंजेस किसी भी 11 के स्क्वाड में नहीं होती हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो दे आर वेल बैलेंस्ड साइड। उनको अगर थोड़ा सा पेस की तरफ जो जाना है वो भी उनके पास पेसर्स हैं, उनको अगर स्पिनर्स की तरफ जाना है वो भी उनके पास हैं। आप बैटिंग देखें तो दे आर नोन टू स्कोर बिग रन्स। ओडीआई क्रिकेट में आपको बड़े रन्स चाहिए। अगर कोई आपका बैटर जब निकलता है, स्पेशली पहले 4 में से, और वो अगर 30 to 35 रन्स बनाता है, सो मेक श्योर दैट गाय स्कोर्स 100, और वो हमें उनमें दिखता है। हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उसकी वजह में सबसे बड़ी वजह उनकी राइट प्लानिंग और ऑनरशिप ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट है कि वो उस प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर हो, डोमेस्टिक का चैंपियन प्लेयर बन के आए। उनकी कामयाबी में एक डोमेस्टिक की ऑनरशिप, नंबर 2 IPL का जो तड़का है जिसमें उनका सुपीरियर पर नज़र इसलिए आता है कि उनका माइंडसेट, उनका विजन, उनके खेलने की जो स्केल है वो बढ़ गई है। वो अपने आप को बाय परफॉर्मेंस अपने आप को दूसरों से अलहदा करके दिखाते हैं। अगर आप किसी भी IPL की फ्रेंचाइज के जो भी टॉप प्लेयर उनको ले लें तो वो इंडियन नज़र आते हैं। उनके जो टॉप परफॉर्मर होंगे इंडिया के प्लेयर होंगे, इसीलिए उनके पास बैकअप बहुत बड़ा है। अगर वो अपनी मेन टीम नहीं भी भेजते, ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं पिछले 3-4-5 सालों में कि उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को किसी भी एक टूर पे नहीं भेजा। वो अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो वनडे उन्होंने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को भेज दिया और वो सेकंड स्ट्रेंथ ने जीत के आए हैं। अभी साउथ अफ्रीका गई, सेम उनकी सेकंड स्ट्रेंथ, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, तो जब वो गए तो वहाँ पे भी जीत के आए। तो देखना यह है कि ये क्यों है, उसकी वजह उनकी राइट प्लानिंग है, उनके प्लेयरों के स्किल्स के ऊपर काम करने की राइट एटीट्यूड है, और वो इवॉल्व कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। आप पीछे नहीं रह सकते। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डोमेस्टिक के सर्किट में मैं लोगों को जानता हूँ जो इवॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रखते, और वो उनको पता भी नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए क्या।
किस तरीके की क्रिकेट खेली जाएगी तो हम कामयाब होंगे। इसलिए हमारा जो बैकअप भी है वो इमेच्योरिटी के अंदर आता है और उसकी सारा लर्निंग पॉइंट जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आके वो कर रहा है। लेकिन डोमेस्टिक के अंदर से और एक वो जो इवॉल्व होने की क्रिकेट जो आपको लेके चलती है, आपका हर एक घंटा, आपका हर एक मिनट वो इवॉल्व होने के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो आप एक बेहतर पॉलिश प्लेयर की तौर पर नज़र आते हैं। इसलिए उनका देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बिग नेम्स, लेकिन उसके बाद जो आ रहे हैं दे वांटेड टू बिकम अ नेक्स्ट विराट कोहली, नेक्स्ट रोहित शर्मा। यानी उनकी जो लेगेसी जो पहले फ़र्ज़ करें, मैं अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, सचिन तेंदुलकर ने लेगेसी कंटिन्यू की सुनील गावस्कर की। उन्हें लगा गया मैंने इनसे बड़ा प्लेयर बनना है। जब सचिन तेंदुलकर अलहदा हुए तो विराट कोहली ने उनको वो जगह लेने की कोशिश की और वो करके दिखा रहे हैं। अब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जाने वाले हैं तो शुभमन गिल हमारे सामने आना शुरू हो गए। अभी नए लड़के जो हैं, संजू सैमसन, अभी वो नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत, लेकिन फिर भी अगर आप उनके वे ऑफ प्लेइंग देखें तो वो दिखा रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मुझे खिलाया जाए। बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग। बासित भाई, वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा, अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखिए उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है। बासित भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जब भी फॉर एग्जांपल इंडिया ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया ले लें और दूसरी टीमें ले लें, इंजरी के बाद तेज़ बॉलर आता है, वो और तेज़ होता है, उसका पेस अच्छा निकलता है, वो डेडली दिखाई दे रहा होता है। हमारे यहाँ इंजरी के बाद बॉलर आता है तो वो पीछे चला जाता है, वो वैसा भी नहीं होता जैसा पहले इंडिया में। अभी आपके सामने शामी का जिक्र चल रहा है, इससे पहले हार्दिक का पेस इतना नहीं था, जब इंजरी के बाद वापस आया और तेज़ हो गया और डेडली लगने लगा। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हमारे बॉलर टेप बॉल से खेलते हैं। हम लोग प्रॉपर रिहैब नहीं करने देते अपने फास्ट बॉलर्स को। मोहम्मद शामी आराम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट खेल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई चांस नहीं लिया।